अरे पैसे बनाना इतना आसान अगर होता ना मेरे भैया, तो आज आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान का जो यूथ है जो बेरोजगार बैठा हुआ है। यूट्यूब पे ना फालतू का ज्ञान बहुत ज़्यादा मिल रहा है आजकल। फालतू का ज्ञान से मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, हर कोई बंदा बोल रहा है कि पैसे ऐसे कमा लो, रुपये इस तरीके से कमा लो, अगर आप ये करेंगे तो रुपये इस तरीके से आपके बढ़ेंगे। और हर कोई बंदा इन्फ्लुएंसिंग करने में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को ज्ञान बांट रहा है। और वो ज्ञान जो है ना, बिना डिग्री के, बिना कहीं सर्टिफाइड ज्ञान, या फिर मतलब वो अधूरा ज्ञान, एक अंधा ज्ञान होता है ना, हर कोई अंधा ज्ञान पेलने में लगा पड़ा है यूट्यूब में। सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप अभी अपनी यूट्यूब की जो होम पेज होता है, उसका जो डैशबोर्ड होता है, अगर आप उसको अभी खोलेंगे ना, तो हर तीसरा बंदा वहाँ पे ये ज्ञान पेलने में लगा हुआ है कि यूट्यूब से ऐसे पैसे कमा लो और अपनी लाइफ में ये कर लो, अपनी लाइफ में वो कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह, विदाउट बीइंग कि रियल तो कोई है ही नहीं वहाँ पे, प्रैक्टिकल कोई है ही नहीं वहाँ पे। सारी इम्प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, सारी एक लालच की बातें हो रही हैं कि इस तरीके से पैसे कमा लो, इस तरीके से पैसे कमा लो। अरे इतना आसान अगर पैसा कमाना होता ना, तो आज हमारा इंडिया का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा रहता। बहुत दिनों से मेरा मन था इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत मन कर रहा था, लेकिन जिगरा भी चाहिए था कि कैसे बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन अब बात कुछ इस लेवल तक पहुंच चुकी है ना, हर कोई मिसगाइड करने में लगा पड़ा है, हर कोई ब्रेन वॉश करने में लगा पड़ा है। और ब्रेन वॉश भी कुछ इस तरीके का हो रहा है हमारे देश में कि मैं आपको ना बता नहीं सकता हूँ। आप खुद देख लेना यूट्यूब में जाके कि किस तरीके का ब्रेन वॉश हो रहा है। धर्म के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, ठीक है, आदर्श हमने किसको अपना बना रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्रेन वॉश हो रहा है। और जिसको हम बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, जिसको हमने अपना फॉलोअर बना रखा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, हम उसको आदर्श बना चुके हैं अपना, हम उससे क्या सीख रहे हैं? हम उससे क्या प्रैक्टिकल होना सीख रहे हैं, या फिर हम उससे इम्प्रैक्टिकल होना सीख रहे हैं? बात यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल होने की कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्शियस होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक चेतन मन जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि सरवाइव करने के लिए एक आम आदमी को, मैं किसी सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी जोगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बाबा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, ना भी किसी धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की। हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली यहाँ पे रह रहे हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने जॉब करी, उसके बाद तो जॉब करने के बाद मैं कितना प्रैक्टिकली अब अपनी लाइफ को यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनके, आप स्क्रीन में देख सकते हैं जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनके फॉलोअर्स देखिए आप, उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स देखिए आप कितने ज़्यादा हैं, और वो क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है यार, वो होंगे, हस्ती होंगे, पहुँचे हुए होंगे, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होगा, तीर भी गाड़ा होगा, और तीर गाड़ने के बाद वो उस चीज़ को छोड़ भी चुके होंगे, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे उसी पाथ पे। लेकिन उसी पाथ पे फॉलो करने के बाद आर यू रियली सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ? अपनी एक अंदर आत्मा से पूछना कि क्या तुम सच में जिसको फॉलो कर रहे हो, उसके बाद क्या एट द एंड ऑफ द डे दैट थिंग इज प्रोवाइडिंग यू ब्रेड एंड बटर एट योर टेबल? द मेन थिंग राइट नाउ हियर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इज प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बटर एट योर टेबल। अपनी फैमिली को अगर शाम के टाइम पे आप एक अच्छा खाना खिला सक रहे हो, और आपकी फैमिली उस चीज़ से एक हैप्पी फेस या फिर एक स्माइल भरी नज़रों से आपको देख रहा है और सेटिस्फाइड है ना, तो वो चीज़ मैटर करती है, और वही चीज़ प्रैक्टिकल है। एक जानवर को देख लो। अब बहुत सारे लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो ह्यूमन हैं, हम लोग जानवर नहीं हो सकते हैं, और अगर आप लोग जानवर नहीं हैं तो आपको धूम मचानी है, अगर आपको एक दिन मरना ही है तो धूम मचा के मरना है। अरे धूम मचाना क्या होता है यार? धूम मचाना, व्हाट इज धूम मचाना? नोबडी इज टेलिंग यू अबाउट धूम, व्हाट इज धूम मचाना, राइट। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे यूट्यूब में अभी। बहुत ऐसे चैनल्स हैं, एक चैनल तो ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊँ, उसने मतलब हमारी जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है उसके पीछे वो हाथ धो के बैठा पड़ा है, ठीक है। वो जस्ट एक फैक्ट एंड फिगर उठाता है और उसको हाईलाइट तरीके से दर्शाता है स्क्रीन पे, और उसके बाद फैक्ट एंड फिगर्स बोलने लग जाता है, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अरे वो क्या चेंज कर लेगा?
उसने कितना चेंज कर लिया, उसने कितने गरीबों की मदद कर ली ये देखो ना, उसने कितने लोगों को रोजगार दिया है ये देखो ना। हर कोई बात कर रहा है कि यूट्यूब में ऐसे पैसे कमा लो। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कुछ फेसेस हैं जिनको मैं रिवील करना चाह रहा हूँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब में ऐसे पैसे कमा लो, यूट्यूब में इस तरीके से पैसे कमा लो, यूट्यूब में ये सेटिंग ऑन कर लो, आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, यूट्यूब में आप ये वाला टैग वर्ड यूज कर लो, आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, यूट्यूब को इस तरीके से चलाओ, आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो बंदे यूट्यूब में काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बंदे गूगल में ही काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको कैसे पता कि यूट्यूब में ये सेटिंग ऑन करने से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे? उनको कैसे पता? क्योंकि वो तो यूट्यूब में काम ही नहीं कर रहे ना, वो तो गूगल में काम ही नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब किसकी है? जहाँ यूट्यूब में एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया हुआ है, वो किस तरीके से किया हुआ है? एक तरीका होगा ना उसका। अगर आप उसमें जो भी है उसका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग तो चीज़ें चलेंगी ना, उनके कहने से चीज़ें तो ना चलेंगी। अब एक बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि डेली अगर वीडियोस नहीं डालोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। तीसरा बंदा आ रहा है कि वो बोल रहा है कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन हुई अपडेट, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको होगा घाटा। और उनके आप जब आप यूट्यूब का जो पेज खोलते हैं ना, जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं, मैं आम भाषा में शुद्ध भाषा में आपको बता रहा हूँ, जब आप अपना यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब खोलते ही इस जो आपके स्क्रीन पे एकदम से वो बना हुआ आता है ना चित्र, जो डिज़ाइन बना हुआ आता है कि अब नहीं होगा चैनल मोनेटाइज, अब नहीं मिलेंगे पैसे, यूट्यूब से कैरियर खत्म, जिंदगी हुई बर्बाद, और उसमें वो इमोजीज लगाते हैं ऐसे ओ करते हुए, रोते हुए इमोजीज लगाते हैं, और एक आधे बंदों को और चिपका देते हैं उसमें बैकग्राउंड रिमूव करके। तो ऑल दीज आर टैक्टिक्स हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, राइट? वो सब चीज़ें एक टैक्टिक है कि किस तरीके से आप व्यूअर्स को गेन कर रहे हो, ठीक है? जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है, तो वो भी वही बंदे उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता एल्गोरिथम क्या होती है, उनको कुछ नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? वो सिर्फ ये जानते हैं कि उनके इतने व्यूज से इतने पैसे आ गए हैं, या फिर उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है, या फिर एक 4 चक्के वाली गाड़ी खरीद ली, या फिर एक छत खरीद ली है 4 BHK 5 BHK, तो वो बहुत अपने आप को सक्सेसफुल मानने लग गए। इतना घमंड आ चुका है उन पे कि वो ये बोलने लग गए हैं कि यूट्यूब में ये सेटिंग ऑन कर लो, आपके भी पैसे बन जाएंगे। अरे पैसे बनाना इतना आसान अगर होता ना मेरे भैया, तो आज आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान का जो यूथ है जो बेरोजगार बैठा हुआ है, इतने बिहार में लोग बैठे हुए हैं, इतना उत्तराखंड, इतना यूपी, NCR, पूरा इंडिया की बात कर लूँ यार, मैं जोन की क्यों बात करूँ, तो ये बेरोजगार बैठे ही ना, तो ये भी वही कर लेंगे, यूट्यूब की वो वाली सेटिंग ऑन कर लेंगे, उसके बाद वो सेटिंग ऑन करने के बाद उनका पैसा आ जाएगा, व्यूअर आ जाएगा, और व्यूअर आने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसमें पैसे बनने लग जाएंगे, गूगल के एड्स चलने लग जाएंगे, एडसेंस काम करने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि यूट्यूब में जितना भी ज्ञान आपको बट रहा है और जितना भी प्रकाश उसमें झलक रहा है ना, वो यूट्यूब के बैनर्स से, थंबनेल्स से और इन सब चीज़ों से, उन पे आप अंधा विश्वास मत कीजिए, आप प्रैक्टिकल रहिए। जब ये इंटरनेट नहीं था, जब ये यूट्यूब नहीं था, जब चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से चलती थी ना, जो सिस्टम एक बना हुआ आ रहा है, तो सिस्टम अगर बनाया गया तो उसको आप फॉलो की। अब व्हाई आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट सिस्टम? आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट किस तरीके से सही से चलता है, ठीक है? आपको ना एल्गोरिथम्स के बारे में पता है, ना सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है, ना आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता है, ना आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पता है, और आप उस सिस्टम से भी डिस्ट्रैक्ट होते आ रहे हैं जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे थे। आपकी तो नाव डूबनी ही डूबनी है। क्यों? क्योंकि आपने उस नाव में भी पाँव रखा हुआ था, अब उससे हटा के इस नाव में पाँव रख दिया है, और आपको यही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि डोंट ब्लाइंडली फॉलो all these YouTubers, so-called influencers. Don't blindly see their success stories. ठीक है? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी सक्सेस स्टोरीज को दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, फ़ौरन दुबई से लाके गाड़ी दिखाते हैं, किराए में लेके आते हैं और हमारे इंडिया में चलाते हैं, उसको दौड़ाते हैं और बोलते हैं कि देखो गाइस मैंने अपनी मेहनत से गाड़ी ले ली है। दुबई से लाता है वो, किराए में लेके आता है गाड़ी और अपने इंडिया में चलाता है, और उसके बाद तो देखो दिस इज़ माय सक्सेस स्टोरी। और उसके बाद अपने माता पिता को भी स्क्रिप्टेड स्टोरी के तौर पे क्या करता है वो बंदा कि ऐसे सर पे हाथ रखवा लेता है और उनका आशीर्वाद लेते हुए फ़ोटो खींच के या फिर वीडियो बनाते हुए वो यूट्यूब पे दिखा देता है। तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड सक्सेस, ठीक है ना? सक्सेस क्या है आपको भी पता है, पहले से एक रीति रिवाज चलते आ रही है, उस चीज़ को फॉलो अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है सक्सेस क्या है। मैं भी अगर कुछ बोलूँगा तो मैं भी
एक तरीके से आपको फिर ज्ञान ही दूंगा, ठीक है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको अवेयर करना और आपको जो सच में सच्चाई है ना यार, मैं उस चीज़ की बात करूँगा, डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बात करूँगा, ठीक है। हर कोई बंदा यहाँ पे जो है उस तरीके से पैदा नहीं होता है कि वो आते ही तीर मार लेगा, ठीक है ना। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ डॉट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, तब जाके गाड़ी आपकी चलती है। अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड रहना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको रात में अच्छी नींद चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने टेबल पे खाना चाहिए, अपनी फैमिली की खुशियाँ चाहिए, तो यू नीड टू प्रोवाइड समथिंग। एक जैसे एक पेड़ का काम होता है फ्रूट देना एट द एंड ऑफ द सीजन, ठीक उसी तरीके से आपका भी काम यही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड रहना, एक अच्छी नींद लेना या फिर खाना प्रोवाइड करना अपनी टेबल पे अपनी फैमिली को, उनके चेहरे पे एक स्माइल देखना, ठीक है। तो मेरा सिर्फ, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ यही बोलूँगा कि जितने भी ये फेक इन्फ्लुएंसर्स अभी आ रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, मोनेटाइजेशन कैसे कर ले अपने चैनल को, इस तरीके से पैसे कैसे कमा लें। अरे हर किसी का आप यूट्यूब चैनल देख लो यार, उन्होंने क्या कर रखा है, $1 पैसे का साइन बना रखा है, उसमें पर घंटे आपको मिलेंगे लाखों रुपये, इस चैनल से मिले इतने लाख रुपये, एक दिन में कमा लीजिए 20,000 रुपये। इस तरीके की स्ट्रेटेजीज वो लोग अपना रहे हैं और आप देखेंगे क्योंकि आधा से ज़्यादा युवा तो बेरोजगार है ना हमारे इंडिया का। ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा वीडियो, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑल दिस इन्फ्लुएंसर्स, दिस यूट्यूबर्स, दिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए इनको आप। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपको अवेयर कर ही रहा हूँ, और जो आपको सच में अच्छा लगता है आप वो कीजिए और प्रैक्टिकल रहिए, बी प्रैक्टिकल। यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं हो रही है। अब एक बंदा कह रहा है वेदांत पढ़ लो, एक बंदा कह रहा है गीता पढ़ लो, दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं जी हिंदू राष्ट्र बनाना है उसको ये कर लो, तीसरा बंदा कह रहा है कि नहीं जी हमको ये वाला राष्ट्र बनाना है, पांचवा बंदा कह रहा है कि यूट्यूब से ही होगा जो होगा, छठा बंदा कह रहा है कि ये गवर्नमेंट खराब है, सातवां बंदा कह रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, आपका काम है समझना, आप अपने तरीके से समझ के कीजिए। क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है? आप स्टैटिक्स की बात करिए, आप डेटा की बात करिए, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इतनी बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके से। गलत तरीके से अगर आप इन्फ्लुएंस करोगे किसी को, गलत तरीके से आप किसी को मार्गदर्शन दिखाओगे, करवाओगे, तो वो गलत तरीके से ही चलेगा, और वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेगा या फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेगा जिससे ना वो संतुष्ट रहेगा ना उसकी फैमिली संतुष्ट रहेगी। क्यों पुराने लोग इतने खुश थे, क्यों पुराने लोग इतने ज़्यादा जीते थे, और क्यों अभी जो हमारी ज़िंदगी को जीने की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है? इसका कारण यही है और कुछ नहीं है इसका कारण। बाकी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल है उस पर रहिए, ठीक है ना। जय श्री राम, हर हर महादेव।